दिल्ली से अलग एक आतंकी साजिश का खुलासा गुजरात में भी हुआ है। यहां से भी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जो एक ऐसे जहरीले केमिकल पर काम कर रहा था जिनसे एक झटके में लाखों लोगों को एक साथ मारा जा सकता था। दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर गुजरात एटीएस को कैसे मिली ये बड़ी कामयाबी और क्या थी इन आतंकी डॉक्टर्स की पूरी साजिश? क्या है ये नरसंहार वाली साजिश? अब ये देखिए। नाम डॉक्टर सैयद अहमद मोइद्दीन, उम्र 35 साल, चीन से एमबीबीएस की डिग्री। आरोप भारत के बड़े शहरों में बायोलॉजिकल हमला करना। यह बायोडेटा है डॉक्टर सैयद अहमद मोइद्दीन का। कहने को नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, लेकिन इसने भी कसम लोगों को बचाने के बजाय मारने की खाई थी। जो बड़े स्तर पर एक बायोलॉजिकल हमले की तैयारी रच रहा था। चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला मोइद्दीन पेशे से डॉक्टर है, लेकिन वो हैदराबाद में एक ऐसी लैब का संचालन कर रहा था कि उसकी लैब से निकले जहर का निशाना लाखों लोग बन सकते थे। मोइद्दीन पर आरोप है कि वो लंबे समय से कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीजों से राइसिन नामक एक जहर बनाने का काम शुरू कर चुका था। बताया जाता है कि राइसिन जहर साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा घातक है। इस जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं है। ये जहर अरंडी का तेल निकालने के बाद बचे मलबे से 72 घंटे की प्रक्रिया के बाद तैयार होता है। राइसिन जहर अगर मानव शरीर में घुस जाए तो मौत निश्चित है। देखिए, राइसिन जो है एक पोटेंट टॉक्सिन है जो कि कैस्टर सीड में पाया जाता है। ऑयल के एक्सट्रैक्शन करने के बाद जितना भी एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो उस मेश में ये एक टॉक्सिन है जिसका नाम है राइसिन। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी किसी भी फॉर्म में इसे चाहे आप इनहेल कर लीजिए या इंजेस्ट करते हैं या अगर आप इस बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये तीनों की तीनों फॉर्म्स में आपकी सबसे पहले अटैक करेगा आपके ब्लड स्ट्रीम में। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हैं। तो सुना आपने, जिस राइसिन जहर को बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा था उसकी एक बूंद भी आपकी जान ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोइद्दीन राइसिन जहर को दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में शायद पानी या मंदिरों के प्रसाद में मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े बायोलॉजिकल हमले में से एक को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए वो इन तीनों शहरों की रेकी भी कर चुका था और भारत पर बड़े बायोलॉजिकल हमले की तैयारी में मोइद्दीन अकेला नहीं था। यूपी के रहने वाले मोहम्मद सुहेल खान और आजाद सुलेमान खान भी इस आतंक की जहरीली फैक्ट्री चलाने में मदद कर रहे थे। ये तीनों लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और आईएसआईएस के खतरनाक विंग आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़े थे। पिछले 1 साल से इन तीनों आतंकवादियों की निगरानी की जा रही थी। इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही थी। इनकी एक एक मूवमेंट पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर थी। फिलहाल गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इन तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीज मिले और जो खुलासे गुजरात एटीएस ने किए आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। इन्होंने मिलकर के जो राइसिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे से साफ है कि अगर ये आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो बड़ी तबाही मच सकती थी। आतंक के इस नए रूप ने जांच एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। पूरे